महाराष्ट्र में सियासी संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में दल बदल में शामिल सभी विधायकों पर कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जया ठाकुर ने ये अर्जी दाखिल की है। इसमें दल बदल करने वाले विधायकों को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, एक तिगड़म चली गई महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उस पूरे तिगड़म का आज आखिरी दिन है। कभी भी कोई बड़ा घटनाक्रम सामने आ सकता है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा दांव चल दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसके बाद हर कोई हक्का बक्का रह गया है। दरअसल ये पूरी की पूरी याचिका उन बागी विधायकों के खिलाफ है जिन्होंने अच्छी खासी चलती हुई शिवसेना नेतृत्व वाली सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने की कोशिश की है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के होश वागता हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। वैसे तो आपको पता ही है कि इससे पहले भी कई बार महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए इधर उधर का दांवपेच भारतीय जनता पार्टी चलती रही है, लेकिन बात एनसीपी अध्यक्ष की हो, शरद पवार की हो, उद्धव ठाकरे की हो और कांग्रेस की हो, ये एकजुट होकर बने रहे। लेकिन इस बार जो दांव चला गया वो अपनों से ही ठगे गए हैं उद्धव ठाकरे। यही एक वजह है जिसके चलते देखिए एकनाथ शिंदे, जिन्हें शिवसेना ने सब कुछ दिया, उसके बावजूद वो बागी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिन में ही मुख्यमंत्री बनने के सपने देख लिए। उनको लगने लगा है कि उनकी अब एक अधिकार महाराष्ट्र के अंदर चलने वाला है, क्योंकि वो बगावत का झंडा बिगुल फूंक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या हुआ है, एक बड़ा घटनाक्रम निकलकर सामने आया। पूरा का पूरा मसला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। मतलब इनको लग रहा था कि सरकार गिराई जाएगी। मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया एकाएक बागी हुए थे और उसके बाद कमलनाथ ने इस्तीफा दिया और बाद में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए, और इन सब का परिणाम क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया को इनाम मिल गया। यही एकनाथ शिंदे को लग रहा था, लेकिन एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लग गया। दोस्तों, झटका क्या लगा है, ये पूरा का पूरा मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने बकायदा याचिका दाखिल कर दी है कि ऐसे दल बदल करने वाले नेताओं के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिसको लेकर अब बड़ा फैसला आ सकता है दोस्तों। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी सेटबैक से कम नहीं है। सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये TV9 ने खबर छापी है। इसमें लिखा है कि महाराष्ट्र का सियासी उठापटक पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस नेता ने दायर की याचिका, बागी विधायकों के खिलाफ अदालत से की है बड़ी मांग। क्या बड़ी मांग की है वो हम आपको विस्तार से पहले बता देते हैं। दरअसल इसमें कहा है कि महाराष्ट्र में चल रही सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस की नेता है जया ठाकुर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में उन्होंने अदालत से यह मांग की है कि शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। साफ तौर पर कह दिया है, जो लोकतंत्र को धोखा देते हैं, जो संवैधानिक तौर पर धोखा देते हैं, जो जनता को धोखा देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ये पूरा मामला पहुंचा है, एकनाथ शिंदे के साथ साथ उनके तमाम जो साथ के बागी विधायक असम में बैठकर झंडा बुलंद कर रहे थे, सूरत में बयान दे रहे थे, वो सब हक्के बक्के रह गए। भारतीय जनता पार्टी भी अब इस पूरे के पूरे मूड में आ गई, करा किया जाए, क्योंकि ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उन्हें लगा था कि जैसे मध्य प्रदेश में कर लिया, जैसे गोवा में कर लिया, जैसे कर्नाटक में कर लिए, तमाम मामले हमने कर लिए, तो क्या है, महाराष्ट्र भी निपटा ही लेंगे। लेकिन हो नहीं पाया है। इस बार बड़ा तगड़ा झटका लगा है और दांव भी उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसमें बकायदा मांग क्या की गई, उन्होंने अपनी याचिका में दल बदल करने वाले विधायकों के चुनाव लड़ने पर 5 साल तक रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसे विधायक, सोचिए, आप ही खुद सोचिए अपने हिसाब से, ये करते क्या है, चुनाव आपने लड़ा, साथ में लड़े, शिवसेना के साथ लड़े, आपका मन बदला और देखते ही देखते आप जनता को धोखा देने लगते हैं। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 2014 से भी पहले अगर आप देखेंगे तो भी ऐसी हुआ और ऐसी मांग उठती रही है। 2014 के बाद से तो राज्य दर राज्य इसी तरह के हालात आप देखते रह सकते हैं। इसमें जो कहा गया है जया ठाकुर की तरफ से आवेदन में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस याचिका में कहा गया है कि एक बार जब सदन का कोई सदस्य, पूरा हम आपको डिटेल में भी बता देते हैं कि याचिका में क्या कहा गया है और क्या है संवैधानिक तौर पर वाकई कैसे भारतीय जनता पार्टी को पटखनी मिल सकती है। जो तमाम विधायक बागी हो चुके हैं, उनको कैसे सेटबैक झटका लग सकता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल याचिका में जो कहा गया है, तर्क दिया गया है, वो संवैधानिक तौर पर दिया गया है, हवा हवा में नहीं दे दिया है कि आप आइए, जुड़िए और उसके बाद सरकार गिरा दीजिए। ऐसा नहीं होने वाला। इसमें याचिका में कहा कि एक बार सदन का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य हो जाता है तो उसे उस कार्यकाल के दौरान फिर से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसके लिए वह चुना गया था। और इस आवेदन में 2017 में मणिपुर विधानसभा, 2019 में कर्नाटक, 2020 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुई घटनाओं का उल्लेख भी किया गया है।
ये तमाम राज्यों का जिक्र इसमें भी इसलिए किया गया है क्योंकि ये 3 वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा गेम प्लान किया था। आपने पद देखा ही था कि किस तरीके से जब जब ये जीत नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी पार्टी के नेताओं को अपने साथ मिलाकर सरकार गिराने का काम करती रही। बस एक गोवा का राज्य का इसलिए माना जाएगा क्योंकि पिछली बार, इस बार के बाद जो पिछली बार चुनाव हुए थे तो 2017 के चुनावों में इन्होंने क्या किया था? 2017 के चुनावों में गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने तिगड़म चलते हुए कम अल्पमत में होते हुए भी, मतलब इनकी सरकार नहीं थी, इनको वोट नहीं मिले थे, उतनी सीटें नहीं मिली थी, उसके बावजूद ही सरकार बना ली थी। कर्नाटक में देखा किस तरीके से सरकार गिराने का काम, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का काम, मणिपुर के अंदर ये काम कर रहे हैं, उत्तराखंड तक इन्होंने ये काम करने की कोशिश की थी। दोस्तों, जब ये सत्ता में नहीं थे, हरीश रावत की सरकार गिराने का पूरा गेम प्लान किया था, लेकिन हरीश रावत इनके सामने घुटने नहीं टेक पाए तो वहां पर भी इन्हें झटका झेलना पड़ा था। कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र में होने जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला पहुंचा और एक एक तथ्य की तरह हवा में एक एक तथ्य सामने रख दिया गया है। इस पूरे के पूरे मामले में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट के एक जो बड़े वकील हैं, निर्वाचन आयोग के पैनल के एक सीनियर एडवोकेट है राकेश द्विवेदी, उनके मुताबिक शिवसेना से बागी विधायक एकनाथ शिंदे को दल बदल निरोधक कानून के शिकंजे से बचने के लिए, क्योंकि ये पूरा मामला दल बदल कानून के शिकंजे में आ गया है, एकनाथ शिंदे की जो सपने थे वो तो चकनाचूर हो ही रहे हैं। रात में ही, अब दिन में ही अब हवाइयाँ उड़ चुकी हैं इनकी, मतलब रात में तारे तो दिखते ही दिखते हैं, अब दिन में भी तारे दिखने लगे हैं। एकनाथ शिंदे को दल बदल निरोधक कानून के शिकंजे से बचने के लिए अब क्या करना होगा? शिवसेना के कुल विधायकों में से 2/3 यानी 36 विधायकों को अपने पाले में करना होगा। अभी 36 विधायक इनके पाले में है भी नहीं, बड़े परेशान है। कुल मिलाकर इनके पास 46 करीब विधायक हैं, वो भी एनसीपी के एक विधायक और 12 निर्दलीय हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर है इनके पास अपने खुद के दोस्तों 36 विधायक नहीं है। इसलिए एकनाथ शिंदे कभी भी पटखनी खा सकते हैं, यही एक वजह है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचा है, अब भारतीय जनता पार्टी हक्का बक्का है कि करे क्या, कभी भी एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ सकती है और कह सकती है भाई अपनी दुकान खुद संभालो, हम नहीं संभाल सकते, क्योंकि एकनाथ शिंदे पर अब दल बदल कानून का तलवार तो लटक ही रही है। जो बागी बनकर वहां पर असम में घूम रहे हैं ना, होटल में मजे ले रहे हैं, या फिर ये जो तमाम सूरत में बैठकर बयान दे रहे थे, इन पर भी दल बदल कानून की तलवार लटक रही है। इसमें यह कहा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के और चुनाव आयोग के पैनल के वकील हैं राकेश द्विवेदी, उनका कहना है कि शिवसेना के कुल विधायकों में से 2/3 यानी 36 विधायकों को अपने पाले में करना होगा, ताकि बागी विधायक दल बदल निरोधक कानून के तहत अयोग्य होने से बच सके। शिवसेना के कम से कम 36 या उससे ज्यादा विधायकों को अपने पाले में करने के बाद ही एकनाथ शिंदे को विधानसभा में अलग गुट या पार्टी के रूप में जगह मिलेगी। लेकिन है कितने इनके पास? 12 विधायक इनके पास है निर्दलीय, यानी उनका शिवसेना से लेना देना होना चाहिए। दोस्तों फिर बता देते हैं, नियम क्या कहता है? तकरीबन 2/3, जिस यानी कुल जो शिवसेना का बहुमत है, जितना शिवसेना में सीटें हैं उसमें से 36 विधायकों की जरूरत है एकनाथ शिंदे को। खुद को मिलाकर अगर 35 विधायक और इनके साथ जुड़ते हैं, लेकिन इनके पास उतने विधायकों की संख्या नहीं है जो बागी हो चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे? ये जाएंगे चुनाव आयोग जाके कहेंगे भाई हमें शिवसेना, असली शिवसेना वाले हम हैं। उसके बाद शिवसेना वाले जब उसमें 36 में होगा, उस पर चुनाव आयोग जो फैसला करे, इधर शिवसेना की तरफ, उद्धव ठाकरे की तरफ से जाएंगे। लेकिन जो हालात जो बता रहे हैं, जो ताज़ा हालात हैं, वो बताते हैं कि एकनाथ शिंदे को पटकनी कभी भी मिल सकती है, क्योंकि उनके साथ जो विधायक खड़े हुए हैं उनकी तादाद उतनी नहीं है। निर्दलीय विधायकों के ऊपर उछल रहे थे, एक एनसीपी के विधायक के ऊपर उछल रहे थे, यानी कुल 13 विधायक तो ये मान लीजिए। उनमें से कह रहे हैं 46 विधायकों का दावा कर रहे हैं। 46 में से खुद ही अंदाजा लगाइए 13 गए तो कितने बचे कुल 33 विधायक, यानी 3 विधायकों की और इनको जरूरत है। अभी तक इन पर बागी विधायकों की पूरी, और जो बागी बनने की कोशिश कर रहे हैं असम में बैठकर, वो भी इन पर पूरे नहीं है। यानी बड़ा सेटबैक, बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एकनाथ शिंदे को लगने जा रहा है। एकनाथ शिंदे को इसलिए क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे थे। तो वही भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि इस बार तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी हमने और दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, लेकिन ऐसा होना मुनासिब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।